हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पर उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायोड के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स में आया था कि डायोड के बारे में वीडियो बनाइए, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे डायोड के बारे में वीडियो है, लेकिन हम लोग आपके डिमांड पे भी काम करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है डायोड। आज के वीडियो में हम डायोड की बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे, डायोड होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसकी टेस्टिंग होती है, ये सारा चीज जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, प्रिंटर, सीसीटीवी, ई व्हीकल, एसी पीसीबी, इन्वर्टर, इन सब की चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। मोबाइल की भी चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आकर डेमो क्लास भी ले सकते हैं और विजिट करके आप मतलब देख सकते हैं, सारा क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हैं। तो हमारे जैसा जो इंस्टीट्यूट है अभी कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो देख रहे हैं कि आप कहीं भी विजिट करके एक बार हमारा इंस्टीट्यूट विजिट करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट कैसा इंस्टीट्यूट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं डायोड के बारे में। डायोड डायोड एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। सेमीकंडक्टर का मतलब कि जर्मेनियम सिलिकॉन से बना हुआ। जर्मेनियम सिलिकॉन जो है ऐसे मटेरियल हैं जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता भी है, नहीं भी होता है, मतलब कि आधे आधे में चलता है। तो इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके ही उनसे अलग अलग काम करवाए जाते हैं। तो उसमें सेमी कंडक्टर मटेरियल ही यूज किया जाता है। तो हमारा जो डायोड है वो भी एक सेमी कंडक्टर ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो कि जर्मेनियम या सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। तो ज्यादातर सिलिकॉन वाला ही जो डायोड है वो हमारे पीसीबी में यूज होता है। तो चलिए हम समझते हैं डायोड के बारे में। डायोड जो होता है वो दो टर्मिनल का कंपोनेंट होता है। जैसे बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं उसमें बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, तो हमारा डायोड जो है उसमें भी आपको दो टाइप का टर्मिनल देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले डायोड के रियल शेप देखने से पहले हम डायोड के सिंबल से समझाते हैं कि कौन कौन से दो टर्मिनल डायोड में होते हैं और वो कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं एरो की तरह और बीच में एक ऐसे रुकावट की तरह भी लगा हुआ है, ये हमारा डायोड का सिंबल होता है। डायोड बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्मल डायोड होता है जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं, उस डायोड का जो सिंबल है हमारा इस टाइप का सर्किट में बनाया जाता है। तो ये सिंबल सर्किट डायग्राम के लिए यूज किया जाता है डायोड के लिए। अब इस सिंबल में भी आप देख रहे हैं कि आपको दो टर्मिनल देखने के लिए मिल रहा है। एक ये टर्मिनल हो गया और एक ये टर्मिनल हो गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपको दो टर्मिनल देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल का नाम होता है एनोड और एक टर्मिनल का नाम होता है कैथोड। तो पहले हम सिंबल से समझते हैं। सिंबल में जिधर एरो का नोक है, जिधर लगे कि एरो जा रही है, उधर वाले टर्मिनल को कहा जाता है कैथोड। कैथोड। और जिधर से लगे कि एरो जा रही है, इस वाले टर्मिनल को कहा जाता है एनोड। एनोड और कैथोड, मतलब कि डायोड में दो टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अगर सिंबल में हमें पहचानना है कि एनोड किधर होता है, कैथोड किधर होता है, तो उसका लॉजिक समझ लीजिए। जिधर तीर का नोक हो, एरो का जिधर नोक हो या डायरेक्शन हो कि एरो इधर जा रही है, उधर कैथोड होता है। और हमारा जिधर से एरो जा रही है उधर हमारा एनोड होता है। अगर थोड़ा सा शुरू में समझने में दिक्कत होती है तो एक लॉजिक में और बता रहा हूं एनोड कैथोड समझने के लिए। एनोड को शॉर्ट में ए लिखा जाता है। एनोड के लिए शॉर्ट में ए लेटर यूज किया जाता है और कैथोड के लिए सी कम यूज किया जाता है, के लेटर ज्यादा यूज किया जाता है, के। तो एनोड के लिए ए लेटर यूज किया जाता है शॉर्ट में और कैथोड के लिए के लेटर यूज किया जाता है। अगर आपको सिंबल से पहचानना है कि सिंबल में एनोड और कैथोड हम कैसे पहचाने, तो जिधर आपको सिंबल में उल्टा के दिखे, जैसे आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक उल्टा के बना हुआ दिखेगा, ऐसे देखिए, ऐसे उल्टा के। जिस टर्मिनल की तरफ आपको उल्टा के दिखे, आपको समझ जाना है कि वही पॉइंट जो है, उधर का जो टर्मिनल है वो कैथोड है, तो दूसरा साइड का हमारा क्या हो जाएगा, एनोड। तो इस तरीके से सर्किट सिंबल को हम आसानी से समझ सकते हैं कि एनोड किधर है और कैथोड किधर है। अभी हम बस टर्मिनल के नाम को समझा रहे हैं कि सिंबल में कैसे पहचानेंगे किधर एनोड है किधर कैथोड है। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि हमारा इधर कैथोड है और इधर हमारा एनोड है।
उसके बाद ये जो एनोड टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एनोड जो होता है वो हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है एनोड, और कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये भी आपको याद रखना है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। शुरू में जो लोग बिगिनर होते हैं, फ्रेशर होते हैं, वो डायोड को समझने में शुरू में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एनोड कैथोड कैसे पहचाने, और एनोड कैथोड पहचान भी लेते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, इसमें उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। तो वो भी आपको क्लियर करना है यहीं पे। एनोड कैथोड का तरीका हमने बता दिया कि जिधर का एरो का नोक जिधर रहेगा उधर कैथोड, या उल्टा के जिधर बनेगा उधर कैथोड, और इस साइड हमारा एनोड हो जाएगा। और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको भी पहचानने का, याद रखने का एक लॉजिक में बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि एनोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये भी भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। हमेशा पानी जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम कोई उदाहरण लेकर चले, एग्जांपल लेकर चले, तो पानी पे चलता है। तो इसका एक तरीका मैं बता रहा हूं कि पानी हमेशा आप देखे हैं हाइट से डाउन की तरफ फ्लो करता है। कभी भी पानी लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं करता, हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। हाई से लो की तरफ पानी जो फ्लो करता है वो हमेशा कैसे करता है, हाई से लो की तरफ। तो अब मान लीजिए इधर हाइट है और इधर हमारा लो है। अब आपसे कोई पूछे यहां हाइट है और ये हमारा क्या है, लो है। अब हमसे पूछे कि पानी का फ्लो इधर से इधर होगा कि इधर से इधर होगा, तो वो चीज हम क्या करते हैं, एरो बना के बता देते हैं। एक एरो बना देंगे कि पानी का फ्लो जो यहाँ पे होने वाला है, ये हाइट है और ये लो है, तो किस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे पानी आएगी तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा फ्लो का, ऐसे एरो बना के दिखा देते हैं, ऐसे एरो बना के। तो हाइट का मतलब प्लस और लो का मतलब माइनस। तो इसमें एरो से भी पता चल जाए कि जिधर एरो का नोक है उधर हमारा क्या है, माइनस है, और किधर से ये एरो जा रही है, प्लस की तरफ से। ये जो एरो जा रही है वो किधर से जा रही है, प्लस की तरफ से। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि जिधर एरो का नोक होता है उधर जो फ्लो होता है वो क्या होता है, माइनस, और किधर से जा रही है, प्लस से। या आप इलेक्ट्रिसिटी से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे डीसी सप्लाई जो होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। अगर हम इधर प्लस बनाएं, अगर हम यहाँ पे प्लस बनाते हैं और इधर एक टर्मिनल अगर हम निगेटिव बनाते हैं, यहाँ पे यहाँ बीच में अगर हम कोई वायर लगा देते हैं किसी सर्किट में, अब आपसे कोई पूछे कि इसमें करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। मान लीजिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है। अगर सर्किट पूरा होगा, कोई लोड लगा रहेगा, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसे हम बताएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव बताएंगे, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे। तो इस तरीके से भी समझ में आ जाएगा कि जिधर एरो का नोक है उधर क्या होगा, माइनस, और किधर से जा रही है, पॉजिटिव से। तो इस तरीके से भी आप एनोड कैथोड के सर्किट सिंबल को देख के पहचान सकते हैं कि किधर प्लस है किधर माइनस है। तो जिधर तीर का नोक होगा उधर क्या होगा, माइनस, मतलब कैथोड हमारा क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल, एनोड जो होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब कि हमेशा तीर अगर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है तो ये मान के चलना है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। एरो को समझ के हमें यह मानना है कि एरो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। तो जिधर एरो रहेगा, एरो का नोक रहेगा, उधर कैथोड रहेगा, और कैथोड क्या रहेगा, निगेटिव, और किधर से जाता है, पॉजिटिव से जाता है। तो एनोड हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से एनोड पॉजिटिव होता है कि कैथोड निगेटिव होता है, इसको याद रखना है। तो इस लॉजिक से हम याद रख सकते हैं कि किधर एनोड है और किधर कैथोड है। तो ये जो हम अभी तक बात कर रहे थे वो था हमारा सर्किट सिंबल से, कि डायोड के सर्किट सिंबल से कैसे पहचानेंगे कि उसमें एनोड किधर है और कैथोड किधर है। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से भी समझते रहिए। अब आ जाते हैं कि डायोड का जो यूज है वो हमारे पीसीबी में किस काम के लिए किया जाता है। डायोड का जो यूज है वो हमारे पीसीबी में किस काम के लिए किया जाता है। तो डायोड का जो यूज है, नॉर्मल डायोड का यूज, वो हमारे पीसीबी में सप्लाई को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए किया जाता है। अगर हमें सप्लाई को इधर से इधर भेजना है, उधर से कोई सप्लाई इधर आने नहीं देना है, तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, डायोड। डायोड जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में सप्लाई को फ्लो करने देता है, दूसरे डायरेक्शन से अगर सप्लाई आती है तो उसे रोकने का काम करता है।
वो कैसे, तो उसको भी हम समझाने वाले हैं। पहले एक बार इसके रियल शेप में दिखा के आपको समझा दूं कि रियल शेप में डायोड कैसा होता है और उसमें कैसे पहचानेंगे कि एनोड किधर होता है और कैथोड किधर होता है। तो रियल शेप में अगर हमें डायोड दिखेगा तो डायोड सॉलिड टाइप में दिखेगा और एसएमडी टाइप में ऐसा दिखेगा। सॉलिड टाइप में डायोड जो होता है वो ज्यादातर ब्लैक बॉडी उसकी जो देखने के लिए मिलती है वो होती है ब्लैक बॉडी। और एक टर्मिनल की तरफ देखेंगे तो आपको सिल्वर स्ट्रिप बना हुआ दिखेगा, मतलब एक राउंड घेरा बना हुआ दिखेगा सिल्वर कलर का, या जिसको व्हाइट कलर भी कह सकते हैं। तो डायोड ब्लैक कलर का होगा, सिलेंडर टाइप का होगा सॉलिड में। और एक तरफ देखेंगे, एक टर्मिनल की तरफ, तो कुछ व्हाइट पट्टी बनी होती है या सिल्वर पट्टी बनी होती है राउंड में चारों तरफ। तो ये जो पट्टी बनाई जाती है वो मार्किंग के लिए बनाई जाती है, जिससे हम डायोड को देख के ये पहचान सकें कि डायोड में एनोड किधर है और कैथोड किधर है। तो इस टाइप के डायोड में अगर आपको एनोड कैथोड पहचानना है तो जिधर ये सिल्वर स्ट्रिप बना रहता है उधर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा कैथोड। इधर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है कैथोड और ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा एनोड। तो इस तरीके से आप एनोड कैथोड रियल शेप में भी पहचान सकते हैं कि डायोड के जिस तरफ मार्किंग की जाती है वो मार्किंग जो होता है कैथोड होता है, और जिस टर्मिनल की तरफ कोई मार्किंग नहीं होती है वो मार्किंग जो होता है वो हमारा एनोड होता है। उसी तरह एसएमडी में देखेंगे तो एक बॉक्स टाइप का छोटा सा दिखता है ब्लैक बॉडी में, और उसी में देखेंगे कि ब्लैक बॉडी में एक तरफ डार्क ब्लैक लाइन बना रहेगा। हमने व्हाइट बनाया है लेकिन ये जो लाइन आप देखेंगे ये रहेगा डार्क ब्लैक लाइन, और एक तरफ केवल ब्लैक रहेगा। तो हम देखेंगे कि जिधर डिफरेंट मार्किंग किया रहेगा, इसमें एक टर्मिनल इधर है एक टर्मिनल इधर है, तो जिधर आपको डिफरेंट मार्किंग दिखेगी वो पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है कैथोड, और ये पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा एनोड। तो इस तरीके से सॉलिड और एसएनडी में हम पहचान सकते हैं कि एनोड किधर है और कैथोड किधर है। तो फिर एक बार सिंबल से भी देखिए, सिंबल जिस डायरेक्शन में रखा हूं उसी डायरेक्शन में हमने रियल शेप भी बनाया है। तो जिस तरफ पट्टी दिखेगी आपको सिल्वर स्ट्रिप दिखेगी वो कैथोड होता है और इधर हमारा एनोड, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। उसी तरह एसएमडी में जिधर डार्क ब्लैक लाइन बना रहेगा उधर हमारा कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और दूसरा साइड जो होता है एनोड होता है जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि ये जो हमारा डायोड है वो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कैसे होने देता है, सप्लाई को एक ही डायरेक्शन में कैसे भेजता है, इसको समझना है। तो अब हम एनोड कैथोड का जो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल बार बार बोल रहे हैं उसके मतलब उसके पॉइंट को हमें समझना है। तो आ जाते हैं एक बार फिर समझते हैं। हमने बताया था कि ये जो सिंबल हमने बनाया है यहाँ पे, इस सिंबल में इस साइड हमारा क्या है कैथोड, इस साइड जो है वो हमारा कैथोड है, जिधर तीर का नोक दिख रहा है उधर हमारा कैथोड होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इस साइड हमारा एनोड होता है, एनोड क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बस टर्मिनल समझना है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक छुपा हुआ है। वो लॉजिक क्या छुपा हुआ है, तो इसका जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसका जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इसके एनोड के तरफ से अगर हम कोई पॉजिटिव सप्लाई देंगे डीसी में, अगर इसके एनोड के तरफ से हम कोई पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो वो पॉजिटिव सप्लाई जो है कैथोड से आउट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम इसके एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, अगर इसके एनोड पे हम कोई पॉजिटिव सप्लाई इन करेंगे, अगर हम इसके एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव सप्लाई कैथोड की तरफ से क्या हो जाएगी आउट, कैथोड की तरफ से आउट हो जाएगी। देखिए किसी भी कंपोनेंट का सिंबल ही सब कुछ बता देता है। जैसे इसका जो सर्किट सिंबल है आप दे रहे हैं कि इधर से एरो दिया गया है, मतलब कि एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल इसलिए कहा जाता है कि इधर से अगर पॉजिटिव टर्मिनल देंगे तो एरो की तरह निकल जाएगी, वो तीर की तरह वो पॉजिटिव सप्लाई आगे निकल जाएगी। लेकिन वही पॉजिटिव सप्लाई अगर हम कैथोड के तरफ से देंगे तो देखिए यहां पर रुकावट बना हुआ है सिंबल में, सिंबल बता रहा है कि इधर से अगर पॉजिटिव देंगे कैथोड से तो हम उसको रोक देंगे। तो इस तरह डायोड से पॉजिटिव सप्लाई को केवल हम लोग एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करा सकते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ हम पॉजिटिव सप्लाई को फ्लो
नहीं करा सकते हैं। तो इस तरीके से जहां भी पॉजिटिव को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना होता है वहां पर हम डायोड का एनोड हिस्सा यूज कर देंगे और दूसरे टर्मिनल पर कैथोड रख देंगे, तो सप्लाई बस एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगी। अगर पॉजिटिव सप्लाई कैथोड पे आएगी तो वो एनोड की तरफ पास नहीं करेगी। ऐसे समझना है हमें। लेकिन कैथोड निगेटिव का मतलब क्या, क्योंकि अगर हम यहाँ एनोड पे पॉजिटिव दे रहे हैं तो कैथोड से पॉजिटिव ही निकल रहा है, तो फिर कैथोड को निगेटिव टर्मिनल बताने का मतलब क्या है, तो उसको भी हम आसान भाषा में समझा रहे हैं। एक लॉजिक और समझिए यहाँ पे, अगर एनोड के तरफ से पॉजिटिव देंगे तो वो पॉजिटिव पास हो जाएगा आगे की तरफ, लेकिन कैथोड के तरफ से अगर पॉजिटिव देंगे तो उसको रोक देगा। ये बात हो गई पॉजिटिव की। अब आ जाते हैं निगेटिव सप्लाई। अगर हम निगेटिव सप्लाई में डायोड यूज करेंगे तो एनोड हमारा पॉजिटिव है, अगर इधर से हम कोई निगेटिव सप्लाई देंगे, अगर इधर से हम कोई निगेटिव सप्लाई देंगे तो ये निगेटिव सप्लाई को रोक देगा, एनोड निगेटिव को पास नहीं करेगा। एनोड जो है वो निगेटिव को यहीं पे रोक देगा, क्योंकि एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल बताया गया है। इधर से पॉजिटिव भी पास हो सकता है, इधर से निगेटिव देंगे तो वो रोक देगा। लेकिन कैथोड को निगेटिव टर्मिनल बताया गया है, इधर से पॉजिटिव देंगे तो भले रोक रहा है, लेकिन इधर से अगर निगेटिव सप्लाई देंगे तो कैथोड से निगेटिव सप्लाई क्या हो जाएगी, एनोड की तरफ पास हो जाएगी। ये भी आपको लॉजिक याद रखना है। मतलब कि एनोड पॉजिटिव है तो इधर से पॉजिटिव देंगे तो वो कैथोड की तरफ पॉजिटिव पास हो जाएगा, लेकिन निगेटिव अगर इधर से देंगे तो वो रोक देगा। इसी तरह कैथोड निगेटिव होता है, इधर से निगेटिव देंगे तो एनोड की तरफ पास हो जाएगी निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव देंगे तो उसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो इस तरीके से डायोड जो है सप्लाई को एक ही दिशा में फ्लो करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो डायोड है वो हमारे सर्किट में दो तरीके से यूज होता है, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। मतलब ये डायोड का जो यूज होता है हमारे सर्किट में दो टाइप से होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो दो टाइप से इसका यूज होता है। एक होता है आपका फॉरवर्ड बायस में, और दूसरा जो तरीका है डायोड का यूज होने का उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस एक फॉरवर्ड बायस में यूज होता है और एक रिवर्स बायस में डायोड यूज होता है। और फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, वो भी हम आपको एक छोटा सा सर्किट बना के समझा रहे हैं, आसानी से समझ जाएंगे कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। ये जो लॉजिक आप समझ गए हैं, ठीक इसी के आधार पर फॉरवर्ड और रिवर्स को समझा जाता है। तो आइए समझते हैं फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि ये जो डायोड यूज होता है वो फॉरवर्ड बायस में कैसे यूज होता है और रिवर्स बायस में कैसे यूज होता है। तो जैसा कि पहले आप इस सर्किट को समझिए, यहाँ पर हमने एक डीसी सोर्स बैटरी लगाई है जिस पर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल जो है निगेटिव है, और यहाँ पर हमने एक बल्ब लोड के रूप में लगा दिया है। अब हमारा सर्किट क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। एक करंट को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं कि डायोड लगा हुआ है। अब ये डायोड को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये डायोड रिवर्स बायस में है कि फॉरवर्ड बायस में है। तो हम वही बताने चाहते हैं कि फॉरवर्ड बायस कैसे पहचानेंगे और रिवर्स बायस कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमें सर्किट में यह समझना पड़ेगा कि जब सर्किट पूरा हो जाता है तो उसमें करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है। तो कोई भी सर्किट जब पूरी हो जाती है डीसी सर्किट, तो उसमें करंट के जो फ्लो का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव से निगेटिव होता है। मतलब ऐसे करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव, ऐसे ऐसे। तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है वो रजिस्टर से इन होके आउट होगी और फिर वो पॉजिटिव सप्लाई कहाँ जाएगी, डायोड के एनोड पे। वो पॉजिटिव सप्लाई कहाँ जाएगी, तो इस डायोड के एनोड पे जाएगी। और हमने अभी अभी पढ़ा कि डायोड का जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब कि इधर से पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, पास कर देगा। और जैसे ही पॉजिटिव पास करेगा इस लोड को पॉजिटिव, जो लोड का यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव मिलेगा और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इसके एनोड पे कौन सी सप्लाई इन हो रही है, पॉजिटिव इन हो रही है। तो डायोड के एनोड पे जब पॉजिटिव इन होती है तो एनोड क्या करता है, पॉजिटिव को पास कर देता है। मतलब कि ये सर्किट हमारी कंप्लीट रहेगी, करंट का फ्लो होता रहेगा और लोड जो हमारा लगा है ये लोड हमारा वर्क करता रहेगा। तो यहाँ पर जो डायोड लगा है इसको हम क्या कहेंगे कि ये डायोड जो यूज किया गया है इस सर्किट में वो किया गया है फॉरवर्ड बायस में। सेम आ जाते हैं इस सर्किट पे। इस सर्किट में भी जो करंट का फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। उसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से निगेटिव। किसी भी डीसी सर्किट में करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। तो चलिए यहां से पॉजिटिव इन होगा, इस रजिस्टर में इन होके यहां से आउट होगा, लेकिन जैसे ही इस डायोड पे आएगा, इधर डायोड का कैथोड है,
इधर डायोड का कौन सा टर्मिनल है? कैथोड। कैथोड मतलब निगेटिव। ये डायोड का जो कैथोड है वो निगेटिव को इधर से इधर पास करेगा, पॉजिटिव को नहीं। जबकि यहां पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पर कैथोड पे जब पॉजिटिव जाएगा तो कैथोड उसको क्या कर देगा? रोक देगा, उधर जाने नहीं देगा। अब इस तरीके से सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा और लोड काम करना बंद कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही सर्किट में हमने डायोड को दो तरीके से लगाया, एक में करंट का फ्लो चालू रहा और एक में करंट का फ्लो रुक गया, जिससे लोड बंद हो गया। तो इस तरीके से अगर डायोड यूज किया जाता है सर्किट में तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस को आसानी से समझना है तो ये मान के चलिए कि पॉजिटिव सप्लाई जब डायोड के एनोड पे दी जाती है तो हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में यूज किया गया है। और वही पॉजिटिव सप्लाई अगर डायोड के कैथोड पे मिले, कैथोड पे हम इन करें तो हम कहेंगे कि डायोड कैसे यूज किया गया है? रिवर्स में। एनोड कैथोड समझिएगा, अगर एनोड कैथोड समझ गए तो डायोड समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में अगर पॉजिटिव सप्लाई एनोड पे इन हो रही है तो हम कहेंगे कि डायोड फॉरवर्ड में यूज किया गया है, क्योंकि सप्लाई को दूसरे टर्मिनल से आउट कर देगा। अगर पॉजिटिव सप्लाई कैथोड पे इन हो रही है तो वो एनोड की तरफ पास नहीं होगा नॉर्मल डायोड में, और हम कहेंगे कि डायोड कैसे यूज किया गया है? रिवर्स बायस में। तो इस तरीके से डायोड जो है दो तरीके से जो होता है, एक फॉरवर्ड बायस में यूज होता है और एक रिवर्स बायस में। तो हम तो अभी प्रिंसिपल समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं। अब कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाएगा? तो आगे जब आप सर्किट में इन करेंगे बहुत सारी सर्किट में तो देखेंगे कि कुछ ऐसे लॉजिकल सर्किट बनाने पड़ते हैं जहां पर डायोड को रिवर्स में भी यूज किया जाता है, और कुछ ऐसे डायोड के टाइप्स होते हैं जिनसे स्पेशल काम करवाया जाता है और वो तभी होता है जब वो रिवर्स में यूज किए जाते हैं। तो फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है वो हमें यहीं पे समझ लेना है। फिर से एक बार, अगर पॉजिटिव सप्लाई एनोड पे इन हो रही है तो हम कहेंगे कि वो डायोड फॉरवर्ड में यूज हुआ है। अगर पॉजिटिव सप्लाई कैथोड पे इन की जा रही है, कैथोड पे दी जा रही है, तो हम कहेंगे कि वहां पर डायोड जो यूज किया गया है वो रिवर्स बायस में यूज किया गया है। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड और रिवर्स को भी पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा यहाँ बेसिक में समझ रहे होंगे कि एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने का मतलब क्या है। तो उसको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक बैटरी देख रहे हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये बैटरी का जो है नेगेटिव टर्मिनल है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने यहाँ पर एक बैटरी चार्जर लगाया है जो एसी लाइन से जुड़ी हुई है। अब ये बैटरी एसी लाइन आएगा इसमें और ये डीसी बना के इस बैटरी को क्या करेगा? ये बैटरी चार्जर चार्ज करेगा। तो हम लोग देखे होंगे कि जब कीपैड वाला मोबाइल चलता था तो कभी कभी सस्ता वाला चार्जर हम लोग यूज करते थे। उसमें क्या होता था कि मोबाइल तो चार्ज होती थी हमारी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट जाती थी तो फिर भी हम देखते थे कि जो चार्जर का एलईडी है वो ग्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कट गई है, एसी कट गया है, फिर भी देखते हैं कि चार्जर का जो एलईडी है वो ग्लो होता रहता है। आखिर वो कहां से ग्लो होता है? तो हम जो मोबाइल की बैटरी चार्ज में लगाए थे, हुआ क्या था कि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी आया था तब तक तो बैटरी चार्ज हो रहा था, तब तक तो हमारा बैटरी में इधर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा था और इधर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा था। इधर हमारा बैटरी में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा था और इधर हमारा नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा था। कब तक? जब तक की लाइट थी। लेकिन जैसे ही लाइट कट गई, अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है वो वापस जाना स्टार्ट हो जाता था। जैसे ये तो कंडक्टर वायर है, यहां से पॉजिटिव वापस जाना स्टार्ट हो जाता था, यहां से नेगेटिव, और जिससे इस सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव मिलने लगता था और एलईडी जो होती थी वो हमेशा जलती रहती थी। कब तक जलती रहती थी? जब तक मोबाइल की बैटरी दोबारा डिस्चार्ज नहीं हो जाती थी। वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हम लोग सस्ता चार्जर लाते थे, तो कोई भी कंपनी अगर कोई चीज सस्ता में देगी तो उसमें कटौती तो कुछ करेगी, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होते क्या है? कंपोनेंट, तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें, डायोड हो गया, रेजिस्टर हो गया, वो सब बहुत कम यूज करती है। उसकी वजह से वो जो है रिवर्स में भी ये करंट जाना स्टार्ट हो जाता था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे इस बैटरी के चार्जर की जो सप्लाई है, करंट है, वो बस बैटरी की तरफ ही भेजना है। अगर इधर से आना बंद हो जाए तो इधर से वापस नहीं जाने देना है। तो उस समय क्या होता था कि यहां पर बैटरी के अंदर डायोड लगा दिया जाता है। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन में पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर भेजना है, इधर से इधर नहीं जाने देना है। तो इधर से इधर पॉजिटिव भेजना है, तो यहां पर हम जो डायोड लगाएंगे वो किस डायरेक्शन में लगाएंगे? तो यहां पर जो हम डायोड लगाएंगे उसका एनोड जो है इसके तरफ रखेंगे, ऐसे समझिएगा। यहां पर जो हमने डायोड लगाया है उसका एनोड इधर रख दिया और कैथोड इधर। अब क्या होगा कि जैसे ही बैटरी से चार्ज आएगा, एनोड पास कर देगा, बैटरी हमारी चार्ज होगी। अब जैसे ही चार्ज बंद हो जाएगा आना, तो ये जो चार्ज है वापस नहीं जाएगा, यहां तक जाएगा लेकिन कैथोड उसको क्या कर देगा?
रोक देगा, कैथोड जो है उसको रोक देगा। मतलब कि यहां पर अब वन डायरेक्शन ही कर दिया गया कि चार्ज जब चार्जर से आएगा तो बस चार्जर से बैटरी की तरफ ही आएगा। अगर इधर से सप्लाई आना बंद हो जाएगा तो बैटरी से चार्जर की तरफ जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर डायोड लगा के प्रोटेक्शन कर दिया गया कि ये चार्ज वापस ना जाए, ये चार्ज वापस ना जाए। अब आप ये भी यहां पे एक सवाल कर सकते हैं कि जब बैटरी चार्ज हो गई और इधर से भी चार्ज आ रहा है तो फिर वो चार्ज ही बैटरी में रुका क्यों रहता है, फिर वापस क्यों नहीं जाता है? तो यहां पर तो कैथोड है, लेकिन डायोड की एक और लॉजिक आपको मैं समझा रहा हूं, बेसिक ही है, उसको भी समझना आपको जरूरी है। तो डायोड में एक चीज और समझ लीजिए। अब जैसे ये डायोड है, इसके अंदर मैं सिंबल बना दे रहा हूं ताकि इसको समझना आसान हो जाएगा। मतलब इधर हो गया हमारा कैथोड और इधर हो गया हमारा एनोड, ऐसे इधर एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कैथोड के तरफ से 10 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई, 10 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई जो है वो कैथोड की तरफ दे दी गई, इन कर दी गई। तो हमने अभी भी क्या समझा कि कैथोड की तरफ अगर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी तो वो सप्लाई जो है एनोड की तरफ नहीं आएगी। तो इधर दे दिया कितना, इधर दे देगा प्लस 10 वोल्ट, तो ये कैथोड रोक के रखेगा, एनोड की तरफ नहीं आएगा। लेकिन इस समय अगर हम एनोड के तरफ से भी, एनोड के तरफ अगर हमने 5 वोल्ट की सप्लाई अगर इन कर दी तो अब क्या होगा? सोचने वाली बात है कि अब क्या होगा। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई अब कैथोड की तरफ नहीं जाएगी। अब ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो भी कैथोड की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि कैथोड की तरफ इससे ज्यादा वोल्टेज है। अब डायोड कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए हम पानी का पंप दे गए, मोटर पानी के पंप क्या करते हैं, जमीन से पानी निकालते हैं, जमीन से पानी को खींचते हैं ऊपर और उसमें एक वाल लगा रहता है। जब नीचे से प्रेशर आता है तो वाल हट जाता है, ऊपर पानी चला जाता है। लेकिन जब नीचे का प्रेशर कम हो जाता है, जब मोटर बंद करते हैं तो ऊपर का पानी का प्रेशर ज्यादा रहता है, तो ऊपर का प्रेशर जैसे ही आता वाल रुक जाता है। सेम उसी तरह हमारा डायोड काम करता है। डायोड के अंदर भी मान लीजिए वाल है, एक समझाने के लिए, जैसे इधर से अगर पानी का प्रेशर हम ज्यादा देंगे तो इसमें अंदर एक वाल लगा है, वो वाल क्या हो जाता है, वो हट जाता है। वो वाल जो है हट जाता है और पानी जो है इधर से इधर चला जाता है, इधर मतलब एनोड से कैथोड की तरफ क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही हम इधर से कोई प्रेशर देंगे पानी का, जैसे ही हम ये अगर हम हटा दें, अगर पानी का प्रेशर हम इधर से दें तो वाल ऐसे तरीके से बनाओ कि वाल आके यहां पर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये वाल जो है यहां पे आके लॉक हो जाएगा, मतलब इधर का पानी इधर आने नहीं देगा। अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ है कि प्रेशर इधर से ज्यादा दे दिया गया, तो जब इधर से ज्यादा प्रेशर हम दे देंगे तो वाल क्या हो गया, हमारा लॉक हो गया। अब इधर से भी हम प्रेशर दे रहे हैं, तो जब तक ये प्रेशर इधर से ज्यादा नहीं होगा तब तक ये वाल खोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस वाल पे इधर ज्यादा प्रेशर है, इधर ज्यादा वोल्टेज और इधर क्या है, कम है। अगर इस सप्लाई को हमें इधर भेजना हो तो ये सप्लाई इससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इधर से तो एक प्रेशर लगा हुआ है वाल पे, जब तक ये इधर से ज्यादा उससे वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ये वाल हटे, ये जो वाल्व है वो हटेगा नहीं और प्रेशर इधर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कैथोड पे अगर हम कोई सप्लाई दे रहे हैं, कोई वोल्ट दे रहे हैं और उससे कम वोल्ट अगर एनोड पे देंगे तो एनोड वाली वोल्ट न कैथोड की तरफ जाएगी और न कैथोड वाली जो वोल्ट है वो एनोड की तरफ आएगी। तो इस तरीके से भी डायोड जो है वो काम करता है। अब बात आ गई कि डायोड की टेस्टिंग कैसे करेंगे, डायोड की टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसी वीडियो में मैं आपको डायोड की टेस्टिंग भी बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि डायोड की टेस्टिंग जो होती है वो मल्टीमीटर से कैसे की जाती है। तो डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है, सिलिकॉन से भी बनता है, जर्मेनियम से भी बनता है। तो सिलिकॉन वाला जो डायोड होता है, जो ब्लैक बॉडी में दिखता है, वो ज्यादातर सिलिकॉन की होती है। इस पे जब हम सप्लाई देते हैं, एनोड की तरफ जब हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड की तरफ जब हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, तो ये जो डायोड है वो कुछ वोल्ट ड्रॉप करता है। ये जो डायोड है वो कुछ वोल्ट ड्रॉप करता है। इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो ये जो हमारा सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब जब हम इधर पॉजिटिव सप्लाई और इधर नेगेटिव सप्लाई जब हम देंगे तो ये जो हमारा सिलिकॉन डायोड है ये 0.5 वोल्ट से 0.8 वोल्ट तक जो है ड्रॉप करता है सप्लाई। मतलब इतना सप्लाई जो है ये कंज्यूम करता है। जब हम इधर 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट जो भी देंगे, हम देखेंगे कि 0.5 वोल्ट से लेके 0.8 वोल्ट तक ये क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो डायोड की टेस्टिंग करने के लिए हमें मल्टीमीटर को उस रेंज पे रखना होता है जिस रेंज पे हमारे ब्लैक और रेड प्रोब में
पॉजिटिव सप्लाई आए। बिना पॉजिटिव सप्लाई का हम डायोड को चेक नहीं कर सकते, या नेगेटिव सप्लाई मतलब डीसी सप्लाई चाहिए। डायोड को चेक करने के लिए हमारे पास डीसी सप्लाई चाहिए, वो भी डीसी सप्लाई कम से कम 1 वोल्ट से ऊपर का। 1 वोल्ट भी रहेगा तो हम डायोड को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे? तो मल्टीमीटर को सेट करना पड़ता है डायोड रेंज पे। याद रखिएगा, मल्टीमीटर को किस रेंज पे सेट करते हैं, डायोड पे। कुछ मल्टीमीटर में डायोड और बीप एक ही पे रहता है, बजर एक ही पे रहता है, तो उस समय हम कंटिन्यूटी रेंज पे सेट नहीं करते हैं, उस समय हम डायोड रेंज ही मानते हैं। और कुछ मल्टीमीटर में डायोड रेंज और कंटिन्यूटी रेंज अलग रहता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, जब भी मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज पे सेट करेंगे उस समय हमारे रेड प्रोब से, उस समय हमारा जो रेड प्रोब होता है और ब्लैक प्रोब होता है, इसमें से कुछ डीसी सप्लाई आती है। ब्लैक में माइनस सप्लाई आती है और रेड में पॉजिटिव सप्लाई आती है। कब? जब हम डायोड रेंज पे मल्टीमीटर को सेट करते हैं तब। आप चेक कर लीजिएगा, जैसे ही आप चेक करेंगे डायोड एक मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखिएगा और दूसरे मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के चेक करिएगा। बैटरी के अनुसार आपको यहाँ पे 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। रेड में पॉजिटिव आएगा और ब्लैक में नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव नेगेटिव को रखेंगे डायोड पे। कैसे, उसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए इस वाले प्रोब को हमने रखा यहां पे, ये एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड। और ब्लैक वाले को रखा हमने कैथोड पे। अब मान लीजिए हमारे मल्टीमीटर से 2.5 वोल्ट आउट हो रहा है, मान लीजिए। अब जैसे ही 2.5 वोल्ट हमने एनोड और कैथोड पे दिया, ये हमारा मल्टीमीटर कितना ड्रॉप करेगा, तो ये मल्टीमीटर जो है हमारा यहाँ पर रीडिंग दिखाएगा। ये मल्टीमीटर जो है वो हमारा यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा। वो रीडिंग कितना होगा, तो वो रीडिंग जो होगा हमारा, एक बार इसको मिटा देते हैं, पॉइंट में दिखाता है जिसको हम लोग 500 बोलते हैं, तो वो रीडिंग जो हमारा होगा ये 500 से 800 के बीच का होगा पॉइंट। क्योंकि उतना जो ड्रॉप करता है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, जो ड्रॉप को क्या करता है, सेंस करके यहाँ पर दिखा देता है। तो जब डायोड को हम चेक करेंगे, एनोड पे रेड रखेंगे और कैथोड पे ब्लैक रखेंगे, उस समय डायोड की रीडिंग आती है। वो डायोड की रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 500 से 800 के बीच में, मिली वोल्ट में वो आता है, क्योंकि ड्रॉप जो होता है वो दिखाता है। अब जैसे ही हम इस प्रोब को बदलेंगे, जैसे ही इस प्रोब को हम बदलेंगे, उस समय अब हमारा क्या होगा कि ये जो निगेटिव सप्लाई आ रही थी और इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ रही थी, ये अब हमारा चेंज होगा। अब हमारा जो रेड है वो कहां चला जाएगा, कैथोड पे, और हमारा जो ब्लैक है वो कहां जाएगा, एनोड पे। अब पॉजिटिव सप्लाई कैथोड की तरफ नहीं इन होगा और एनोड की तरफ से नेगेटिव नहीं होगा, मतलब कोई भी सप्लाई पास नहीं होगा, तो अब ड्रॉप नहीं होगा। उस समय हमें यहां पर रीडिंग क्या मिलेगी, कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। तो डायोड की टेस्टिंग हम क्या समझते हैं कि डायोड की टेस्टिंग जब हम करते हैं, दोनों साइड से डायोड को डायोड रेंज पे सेट करते हैं, एक साइड से वैल्यू आता है और एक साइड से नो वैल्यू नो बीप। तो डायोड की टेस्टिंग वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। वैल्यू क्यों आता है, तो वैल्यू तभी आएगा जब एनोड पे रेड होगा और कैथोड पे ब्लैक होगा, और जितना वोल्ट ड्रॉप करता है वही वोल्ट हमारा यहाँ पे दिखता है। एक जर्मेनियम डायोड भी होते हैं। जर्मेनियम डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप आउट है वो आपका 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट, मतलब वो हमारा 200 से लेकर 300 के बीच की रीडिंग भी दिखा सकता है। लेकिन जो हमारे सिलिकॉन डायोड होते हैं उनकी रीडिंग 500 से लेकर 800 के बीच में आती है, जिसको हम लोग डायोड की रीडिंग बोलते हैं। तो डायोड की टेस्टिंग, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर रखेंगे, दोनों साइड से चेक करेंगे, वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। अगर हम चेक कर रहे हैं दोनों साइड से रीडिंग आ रही है, डायोड खराब हो चुका है। अगर हम चेक कर रहे हैं बीप साउंड आ रहा है, डायोड खराब हो चुका है। अगर हम चेक कर रहे हैं न बीप आ रहा है न वैल्यू आ रहा है दोनों साइड से, तो भी डायोड हमारा क्या है, खराब है। डायोड की ओके कंडीशन, वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। अगर ये डायोड का जो मार्किंग है ये अगर मिट जाता है, तो भी हम टेस्टिंग से पता लगा सकते हैं कि एनोड किधर है, कैथोड किधर है, क्योंकि हमें दोनों साइड से रखना है। जब वैल्यू आएगी उस समय रुक जाना है, जब वैल्यू आएगी तो उस समय रेड प्रोब जिधर होगा उधर एनोड होगा, क्योंकि वैल्यू तभी आएगी जब रेड एनोड पे रहेगा और ब्लैक कैथोड पे रहेगा। तो डायोड का अगर मार्किंग मिट गया है या एसएमडी में डायोड बहुत छोटा है, हमें पहचानना है कि उसका एनोड कैथोड किधर है, तो टेस्टिंग करेंगे। वन साइड वैल्यू जब आएगा, एक साइड नहीं आएगा, तो वैल्यू जब आएगा उस समय रुक जाएंगे और रेड प्रोब जिधर होगा उधर एनोड होगा और ब्लैक प्रोब जिधर होगा उधर कैथोड होगा। तो इस तरीके से हम डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं।
वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। इसका जो बाकी हिस्सा है वो अगले वीडियो में बना दूंगा। तो डायोड का जो बेसिक है यही है, एनोड कैथोड कैसे पहचानते हैं ये आपको जानना है। और इसी डायोड का अलग अलग टाइप्स बना के अलग अलग काम करवाए जाते हैं, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, शॉर्टकी डायोड हो गए, लेजर डायोड हो गए। बहुत सारे डायोड जो हैं इनके टाइप्स होते हैं और काम क्या होता है अलग अलग हो जाता है। तो जो मैं मौका मिलते ही वीडियो सब पे बनाऊंगा। तो डायोड का बेसिक समझिए और लाइक कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें आपका प्यार जब मिलता है तो हम लोग भी कैसे भी समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो जरूर कमेंट करिए वीडियो पे, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।